परमेश्वर ने कहा जो तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे मेरा पिता तुम्हें देगा। तो एक तरफ से मुझे मांगना है जो भी मैं चाहता हूं, दूसरी तरफ से मुझे खोजना है किसको? परमेश्वर को। जितनी डिलीजेंटली अर्नेस्टली दिल से लगन से मेहनत से जीसस को खोजा होगा, कहता मैं सारी चीजों का प्रतिफल इकट्ठा करूंगा और तेरी गोद में डाल दूंगा और तू बेस्ट होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है। मोस्टली लोग क्या सोचते हैं कि मांगो तो दिया जाएगा। परमेश्वर ने कहा जो तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे मेरा पिता तुम्हें देगा। पर ये एंटायरली ट्रूथ नहीं है, ये पूरा सच नहीं है, ये आधा सच है। जब आप चर्च को आधा सच परोसते हैं तो चर्च को सुनने में अच्छा लगता है, और जब चर्च को सुनने में अच्छा लगता है वो सुन के चले जाते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली उस वचन को वो फॉलो करना शुरू करते हैं उनकी लाइफ में फिर रिजल्ट जब नहीं आता, फिर वो गिरते तो पाप में हैं लेकिन चर्च के मेंबर भी रहते हैं। और पास्टर को लगता है कि वो चर्च आ रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको पूरा ट्रुथ पूरा सच परोसना होता है। क्योंकि जैसे कई बच्चों को देते हैं ना, आप उनको प्लेट दीजिए खाने की, उसमें करेले भी हैं, उसमें हरी सब्जी भी है, उसमें आलू की सब्जी भी है, उसमें पूड़ी भी है, तो वो आलू पूड़ी खा लेंगे, करेला छोड़ देते हैं, कहते हैं हमें टेस्टी नहीं लगता। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये हरी सब्जी उनकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। तो जब अभी तो मजा आ रहा है, अभी तो खा रहे हैं आलू पूड़ी, लेकिन जब उसके बाद में उनकी बॉडी में गड़बड़ नजर आएगी, इम्बैलेंस होगा, तब फिर वो बहक जाएंगे, शक करने लगेंगे, डाउट में आ जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आपको पूरा ट्रूथ खाना पड़ेगा। उस पूरे ट्रूथ में कुछ बातें अच्छी भी हैं जो आपकी बॉडी को अच्छी लगेगी। वाओ, आस्क एंड यू शैल रिसीव। वो व्हाट ए वंडरफुल वर्ड कि मैं मांगूंगा और पाऊंगा। ये है आपका पूड़ी आलू। अगला है ढूंढो तो तुम पाओगे। ये है आपकी हरी सब्जी जो लोग चाहते नहीं। आज ये बात समझनी पड़ेगी, एक तरफ से मुझे मांगना होगा क्योंकि मेरा पिता मांगने से पहले जानता है मुझे किन चीजों की आवश्यकता है, लेकिन देता नहीं, देता तब है जब मैं मांगता हूं। तो एक तरफ से मुझे मांगना है जो भी मैं चाहता हूं, दूसरी तरफ से मुझे खोजना है किसको? परमेश्वर को। कैसे खोजते हो आप उसको? एम्प्लीफाइड बाइबल में इब्रानियां 11 उसकी 6 आयत को हम पढ़ेंगे। ही इज रिवॉर्डर ऑफ दोज हु अर्नेस्टली एंड डिलीजेंटली सीक हिम आउट। कहता वो रिवॉर्डर है उनका जो अर्नेस्टली का मतलब फोटो में देखेंगे, उसका मतलब है, पंजाबी में लिखा है दिलों। एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है जेड़े दिल तो रब नू लभदे ने। कहां से? दिलों। एंड डिलीजेंटली, कहता लगन से। डिलीजेंटली का मतलब है लगन नाल ते मेहनत नाल। कहता जेड़े परमेश्वर नू लभणगे दिलों, लगन दे नाल ते मेहनत दे नाल। कई बार जो आप मांग रहे हैं परमेश्वर आपको नहीं देता, क्योंकि वो चाहता है बेटा अब तू दूसरा स्टेप लेगा। क्या? तो मुझे ढूंढेगा। मैंने 2004 और 5 में अगर जो मैंने मांगा था मुझे मिल गया होता, आज मैं आपके सामने कभी बैठा नहीं होता। शायद सेवा कर रहा होता, लेकिन इस लेवल पे कभी नहीं होता, क्योंकि ये चॉइस होती है। जब मुझे जो मैंने मांगा मुझे नहीं मिला, मैंने प्रभु को खोजना शुरू किया। कैसे? मेहनत से। क्या मेहनत की? फास्टिंग, 40 रोजे 5 बजे तक, एक बार खत्म, 2 दिन के बाद ही दूसरे 40 रोजे खत्म, तीसरे 40 रोजे खत्म, चौथे 40, 5वें 40। फास्टिंग मशीन बन चुके थे हम लोग। और साथ साथ में 40 रोजों के बीच बीच में 3-3 दिन रात के रोजे, क्योंकि परमेश्वर को ढूंढना है लगन से, मेहनत से और दिलों। बोलो दिलों। वो कैसे? मैं जा रहा हूं गाड़ी में, अपनी गाड़ी में जा रहा हूं और गाने बज रहे हैं फिल्म के, और मैं सोच रहा हूं कि
क्या परमेश्वर चाहता है कि मैं ये सुनूं? तो मैंने कहा नहीं, परमेश्वर तो नहीं चाहता होगा, बंद कर दो। क्या परमेश्वर चाहता है कि मैं ये करूं? क्योंकि अगर आप परमेश्वर को खोज रहे हैं तो आप दिल से चलेंगे। आपको जब दिलों आदमी दिल से चलता है, उसे पता होता है कि परमेश्वर नहीं चाहता मैं इस रिलेशनशिप में रहूं। वो चाहता है कि मेरा प्यार सिर्फ परमेश्वर हो। जब तक आपकी शादी नहीं होती, आप सिर्फ परमेश्वर के हैं। दिल से खोजना। तो क्या परमेश्वर चाहता है कि मैं ये इनडायरेक्ट पैसे कमाऊं, चोरी करूं? क्या परमेश्वर ये चाहता है कि मैं अपने काम से चोरी करूं, कामचोर बनूं? क्या परमेश्वर चाहता है? दिल से उसे खोजना, डिलीजेंटली, मेहनत से, अर्नेस्टली, दिल से, लगन के साथ उसे जब हम खोजना शुरू करते हैं तो परमेश्वर हमारी राहों को बदलता है और वो हमें लेके जाता है दिन प्रतिदिन आगे, और फिर हमें वो देता है जो उसने हमारे लिए बेस्ट रखा होता है। क्योंकि ये पहला स्टेप है जो आपको बताया जाता है कि आस्क एनीथिंग इन माय नेम एंड यू विल रिसीव दैट। ये सच्चाई है, लेकिन कंप्लीट ट्रुथ नहीं है। कंप्लीट है सीख डिलीजेंटली, अर्नेस्टली। किसको? अपने बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को? नो, कहता गॉड को। सीक हिम आउट, उसे खोजो कहता है। उसकी आदत है छुपना। परमेश्वर जा रहे हैं चलते हुए पानी पर, अपने चेलों के पास से निकल रहे। परमेश्वर नहीं चाहते थे चेले उन्हें देखें, लेकिन जब चेलों ने देख लिया तो परमेश्वर को अपने आप को बताना पड़ा, डरो मत, मैं हूं। वो चेले समझे भूत चल रहा है कोई पानी के ऊपर। ये परमेश्वर का एक आदत है, छुपना, अपने आप को छुपा के रखना, ताकि इंसान उसे खोजे। और कहता नॉक, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाए। खटखटाने का मतलब है नेवर गिव अप। कभी गिव अप मत करो परमेश्वर पर, कभी गिव अप मत करो। अगर उसने अलीशिबा को बूढ़ा कर दिया और बेबी नहीं दिया, लेकिन जब दिया तो वो जीसस का भी गुरु था, बैप्टिज्म दिया जीसस को। जब परमेश्वर आपको कुछ लेट कर रहा है, वो समथिंग वेरी पेक्यूलियर, बहुत यूनिक और बहुत ग्रेट कुछ आपकी लाइफ में बना रहा है, जो आपको वो देगा। बहुत ग्रेट, जो आप समझ नहीं पा रहे अभी। मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। आप मांगो अपनी हीलिंग को। अगर वो नहीं हो रही तो इसका मतलब परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि आप उसे ढूंढें। क्योंकि अगर वो हर बार आपको मांगने पे देता जाएगा, आप कभी अपने जीवन की कमियों की ओर ध्यान नहीं देंगे। आप कभी नहीं देखेंगे कि क्या कमी, कहां कमी है, क्या मैं करूं। क्योंकि जब मैं मांगने पे मिलता नहीं था तो परमेश्वर ने मेरी कमियां दिखाई। तेरी मेहनत कम है, तेरी फास्टिंग कम है, तेरी प्रेयर कम है। फिर मैं उस दिशा की ओर चल पड़ा जहां मुझे लगन से, मेहनत से परमेश्वर को खोजना था। अपनी लाइफ को भी साथ साथ परमेश्वर के साथ चलाना था। हर वो चीज को कट करना था जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। कुछ लोग मांगते हैं, उन्हें मिल जाता है, फिर दोबारा मांगते नहीं मिलता, फिर उन्हें खोजना पड़ता है। फिर वो खोजते हैं, कुछ देर खोजते हैं, फिर वो हट जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तीसरा स्टेप ये है कि खटखटाना है। जब तक खुल नहीं जाता, मुझसे मांगते रहना है और मुझको खोजते रहना है। जब तक मिल नहीं जाता, मांगते रहना है, खोजते रहना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, एक आदमी अपने दोस्त के घर के बाहर गया और कहा, मेरा दोस्त आया, मुझे रोटी दे। उसने कहा, नहीं, मेरे बच्चे मेरे साथ बिस्तर पे, मैं उठ नहीं सकता। कहता ये नहीं कि उसका दोस्त आया है तो उसने रोटी दी। कहता उसके बार बार मांगने के कारण, लज्जा छोड़कर मांगने के कारण। कैसे मांगने के कारण? लज्जा, कहना शर्म छोड़ के मांगने के कारण। कि नहीं यार मैनू दे यार, प्लीज उठ यार, नहीं इतना ना कर, कोई गल नहीं, मैं 2 मिनट च दे। तो कोई बोलता चल ठीक है, नहीं तो नास, मैं कुछ और देख लेना। जीसस ने कहा इसलिए नहीं कि वो लज्जा छोड़कर उसने मांगा और वो मांगता रहा। तो ये एक जर्नी है, क्योंकि जब आप मांगते हैं और आपको मिलता नहीं है, तब आपको ये खोजना होगा कि मुझे प्रभु के करीब कैसे जाना है और मुझे अपने जीवन की कमियों को कैसे ठीक करना है कि मैं आगे बढ़ सकूं। नहीं तो फिर लाइफ में कंफ्यूजन रहेगी। आप मांगेंगे, मिलेगा नहीं, और आप बीच में स्टक हो जाएंगे, आप बीच में अड़ जाएंगे आप। क्योंकि अब आपको ये नहीं पता कि मैं मांग रहा हूं पर मुझे मिल नहीं रहा। अब मैं ना आगे जा पा रहा हूं ना पीछे जा पा रहा हूं, अब मैं करूं क्या? क्योंकि आपको सेकंड स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, ढूंढो तो तुम
पाओगे, क्योंकि परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जो तुमने मांगा होगा, जितनी प्रार्थनाएं की होंगी, जितनी फास्टिंग की होगी, जितनी डिलीजेंटली, अर्नेस्टली, दिल से, लगन से, मेहनत से जीसस को खोजा होगा, कहता मैं सारी चीजों का प्रतिफल इकट्ठा करूंगा और तेरी गोद में डाल दूंगा और तू बेस्ट होगा। ओ आमीन, ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया।